दो जन बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। अपने आप को खपाया और मिटाया तो अरबाब इल्म फन ने उसके वजूद को तस्लीम कर लिया। हजारों के मजमे को संजीदगी देने वाला अदीब, ईवान बातिल पे लरज़ा तारी करने वाला खतीब, इस्लाम का बेमिसाल नकीब, रूहानी अमराज का तबीब, खुशनवा वाइज, शौला बया मुकर्रिर, हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अबरार साहब दामद बरकातुहुम। मैं हजरत वाला से 10 बस्ता अर्ज करता हूँ कि हजरत वाला आए और अपने मवाइज़ हसना से हम सब सामिईन को मुस्तफीद फरमाए कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, कि तेरी यकताई हर एक रंग में छाई है, पूरा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। ए बुलबुल शैदा तुमने सुनाए हंस हंस कर, ए बुलबुल शैदा तुमने सुनाए हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो हजरत की बारी आई है। और किसी शायर ने कहा है कि जो बादा कुश्ते पुराने वो उठते जाते हैं, जो बात कश्ते पुराने वो उठते जाते हैं, कहीं से आब बकाए दवा मिले साकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, जो गिरतों को थाम मिले साकी। मजा तो तब है गिरतों को थाम मिले साकी, नहीं मायूस इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं मायूस इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। हजरत मौलाना मोहम्मद अबरार साहब दामद बरकातुहुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت معلما. وقال النبي في مقام آخر: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम हम आएंगे। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम हम आएंगे। अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम हम आएंगे।
ये अलग बात है कि तादाद में कम आएंगे, लेके हाथों में सदाकत के अलम। तेरी इज्जत को बचाने के लिए अबाबील की शक्ल में हम आएंगे। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबील का लश्कर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए। अब तकदीर में शायद समंदर नहीं आने वाला। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे नौजवान दीनी भाइयों, प्यारे बच्चों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आप हजरात ने इस छोटे माइक के जरिए से ये ऐलान समाअत फरमा लिया है कि जलसा अब ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जितनी तकरीरें और बयानात होने वाले थे वो तमाम ही आपके सामने आ चुके। आखिर में दुआइया कलिमात से पहले इस तालिब इल्म को बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए आपसे रूबरू होने का मौका दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार इस होने वाले इजलास को कबूल फरमाकर हम सब हजरात जिस मकसद के तहत यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह उस मकसद में हमें कामयाबी से नवाज दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और नौजवानों, आज ज्यादा बड़े तज़किरे छेड़ने की जरूरत नहीं है। मामूली सी नसीहत पर भी अमल कर लिया जाए तो कामयाबी के रास्ते मेरे और आपके कदम चूम ले। मैं और आप मिलकर दुनिया में आने के मकसद को तलाश कर लें। रब्बुल जलाल ने मुझे और आपको इस दुनिया में जो भेजा है, अल्लाह की चाहत क्या है, अल्लाह का मकसद क्या है। इस जमीन को पानी पर बिछाकर और इन भारी पहाड़ों के जरिए से जमीन को रोककर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत से जो हमें रहने का मौका दिया है, हमें इंसान बनाया है, हमें जानवरों में शुमार नहीं किया। अल्लाह ने हमें आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में पैदा किया है और फिर इस औलाद में भी हमें बेलगाम और बेमुहार नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी पेशानी को अपने दर के लिए कबूल फरमाया और उस पाकीज़ा मजहब से मेरा और आपका रिश्ता जोड़ा है, जिस मजहब के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान करीम में कह रहे हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब काबिल कबूल है, अगर कोई दीन कोई पसंदीदा है, कोई राह रास्त है, कोई निजात का पाने वाला दिलाने वाला कोई रास्ता है या तरीका है या कोई अमल है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे नजदीक वो पसंदीदा मजहब इस्लाम है। तो इसको मानकर इस पर चलकर अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है, जो माल की कुर्बानी दे रहा है, अल्लाह रब्बुल जलाल उसी की आखिरत को संवार रहे हैं। अभी चंद दिन पहले जिस लड़ाई का खात्मा हुआ है, जो हमें वहां से एक जीत की खुशी हासिल हुई है, न जाने कितने मासूम बच्चों की रगों से खून को बहाया गया, कितनी औरतों के सरों से शोहरों का साया खत्म कर दिया गया। रब्बे काबा की कसम, वो मकान रो रहे हैं, वो दीवारें तड़प रही हैं, वो बिस्तर गरम नरम हो रहे हैं। वो हमारे बीच में सोने वाले मासूम कहां चले गए? वो इस घर को कमाई कमाकर खर्च को बर्दाश्त करके इस घर के निजाम को चलाने वाला वो मर्द कहां चला गया? वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देकर साबित कर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस जमीन पर जो नाजिल किया है, वो अपने हुक्म के ताबे रहने का हुक्म दिया है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अमल क्या है? मैं आपसे पूछूं, कोई नमाज बताए, कोई रोजा बताए, कोई ज़कात बताए, कोई हज बताए, कोई कुछ बताए, कोई कुछ बताए। सारी बातों का जवाब मैं यूं कहूं, न नमाज का हुक्म बड़ा है, न रोजा बड़ा है, न हज बड़ा है। अगर बड़ा है तो वो रब्बुल जलाल का हुक्म है। अल्लाह जब हुक्म करता है तो जहां नमाज को छोड़ने का हुक्म होता है तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। सूरज निकल जाता है, ऐलान होता है मकरूह वक्त शुरू होगी, अब नमाज न पढ़ी जाए। यह हुक्म अल्लाह का है।
अल्लाह ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब तक मत जाओ। अगर यहां तक रुक गए तो एक इश्काल है, एक जवाब है कि नमाज तक क्यों नहीं जाया जा रहा। अल्लाह कैद लगा रहा है, तुम्हें नशे की हालत में नमाज में नहीं जाना तो नमाज असल नहीं है, असल अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का जब हुक्म आएगा माल की कुर्बानी देनी भी होगी, जान की कुर्बानी देनी भी होगी। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह हम सब वाकिफ हैं, हजरत इब्राहिम कुर्बानी में कितने बढ़े हुए हैं। हजरत इब्राहिम की 4 इम्तिहान बड़े हुए। इंसान के पास 4 चीजें बड़ी अजीज हैं, मेरे लिए भी अजीज हैं, आपके लिए भी अजीज है। एक 4 चीजों में क्या है? अपनी जान है। अपनी जान से अजीज कुछ है? कितनी अजीज है जान? शरीयत मुताहरा झूठ बोलने को गुनाह कबीरा को करार देती है और कहती है कि अगर झूठ बोला तो गुनाह कबीरा है और गुनाह कबीरा जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसी नबी के ज़बानी ये ऐलान करवाता है, अगर तुम्हें कहीं अपनी जान का खतरा महसूस हो और झूठ का सहारा लेकर तुम्हारी जान बच सके तो अपनी जान को बचा लेना, झूठ बोल लेना। जान कितनी अजीज है, लेकिन इसी जान का इम्तिहान सैयदना इब्राहिम पर आया। मुझे वाकयात में नहीं घुसना, अल-आक़िलु तकफ़ीहिल इशारा। मैं बाशऊर कौम के बीच बैठा हूं, इशारे करूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक हुक्म आया, आग को जलाया गया। आग लपटे मार रही है, जो परिंदे ऊपर से गुजरते हैं झुलस जाते हैं, गिर जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूदने का भी नंबर आया। कस्बा हर्रे वालों, तो क्या हजरत इब्राहिम पीछे मुड़ गए? अल्लाह का हुक्म आया तो आग में छलांग लगाई, हजरत इब्राहिम आग में कूदे। अल्लाह ने अपने निजाम के तहत आपकी जान बचाई। हजरत जिब्रील अमीन आकर कहते हैं कि खलीलुल्लाह, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो आ गया हो। खलील कहता है कि जिब्राइल तेरे हुक्म से नहीं कूदा हो, अल्लाह की मोहब्बत में कूदा हो, अल्लाह की मोहब्बत में कूदा हो, अल्लाह के हुक्म से कूदा हो, अल्लाह के इश्क में कूद रहा हो। आज उम्मीद है कि अल्लाह ही इसका इंतजाम करेगा। अल्लाह डायरेक्ट जिब्राइल का वास्ता भी खत्म कर रहे हैं, अल्लाह डायरेक्ट आग से बात करने पर आ गए, आग से बात कर रहे हैं। कुल्ला या नारु कूनी बर्दन व सलामा, ए आग हमने ही तुम्हें पैदा किया है। इब्राहिम हमारा लाडला है, हमारा दोस्त है, ये इब्राहिम तुम्हारे बीच में कूदेगा। इसकी चमड़ी तो क्या, कपड़े तो क्या, इसके रोंगटे तक भी तेरा असर ना होना चाहिए। तो जान कितनी प्यारी कि झूठ बोलकर बचाने की भी इजाजत, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होया तो अब जान भी प्यारी नहीं। हजरत इब्राहिम ने आग में कूद के दिखाया। फिर दूसरे नंबर पर अपने बाल बच्चे बड़े पसंदीदा होते हैं। अपना मासूम बच्चा कोई इस लायक हो कि जो उंगली पकड़कर चलने की उम्र में हो, वो कितना अजीज होता है। एक माँ से पूछो तुझे कितना बच्चा अपना अजीज है, रब्बे काबा की कसम, वो इस सर्दी के आलम में उसके माँ के बराबर में सोता हुआ बच्चा जब पेशाब कर लेता है, माँ की नजर पड़ती है, मेरा बच्चा भीगे कपड़े पर है, बच्चा सूखे में आ जाता है, वो माँ कपड़े को मोड़कर उस गीली जमीन पर खुद लेट जाती है। ये माँ की ममता है। लेकिन हजरत इब्राहिम से जब कहा गया कि मासूम बच्चे को भी और शरीक हयात को भी कहां छोड़कर आओ, जहां आज सारे हाजी अल्लाह सबको जाना मुकद्दर करे, जमजम वो हजरत इस्माइल की एड़ियों की सदक़े तुफैल में अल्लाह ने जो जारी फरमाया, वो ऐसा बयाबान जंगल था जिसमें न घास न चारा था, न कोई खाने का साजो सामान था। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर हुआ हजरत इब्राहिम के लिए कि अपने इस्माइल और इस्माइल की वालदा को वहां छोड़कर आ जाओ। कितना मुश्किल काम था। औलाद का भी इम्तिहान आया। हजरत इब्राहिम को सिर्फ ख्वाब ही में बताया जा रहा है, आपने इसकी तावील तलाश नहीं की, आप फौरन मुतवज्जे हो गए और औलाद को छोड़ने के लिए अमल पैरा हुए। हजरत इस्माइल मासूम को वहां छोड़ा, उनकी वालिदा मोहतरमा को भी वहां छोड़ा और वहां से वापस हुए। जब वापस हो रहे तो हाजरा बिलख कर तड़प कर भागने लगी।
की और आपका पल्ला पकड़ा। ए अल्लाह के बंदे, खलीलुल्लाह हमें कहां छोड़कर जा रहे, किसके सहारे पर छोड़कर जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने इशारे से समझाया, आज कलाम करने की इजाजत नहीं है, रब्बे काबा की तरफ से यहां तुम्हें छोड़ने का हुक्म है। तो हाजरा ने भी कहा, जब रब की तरफ से हुक्म है तो अब हम भी बोलने की गुंजाइश नहीं रखते। तीसरा नंबर किस चीज का आता है? तीसरा नंबर माल का भी आ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके लिए भी माल को बड़ा अजीज बनाया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माल के एतबार से भी इम्तिहान लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इब्राहिम अब इस खाने काबे की तामीर करो। इस्माइल को भी लगाया, आप भी लगे, पत्थर हाथों में उठाए, अपनी मालियत को खर्च किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पैदर पे ये इम्तिहान लिए। आप बराबर लब्बैक कहते हुए चले गए। इसलिए मैंने अपनी बात को शुरू किया है, इस रूए जमीन पर अगर कोई चीज बड़ी है तो वो रब्बुल जलाल का हुक्म बड़ा है और कोई चीज बड़ी नहीं। लेकिन मेरे और आपके लिए तो सारी चीज बड़ी हो रही है, रब का हुक्म बड़ा छोटा हो रहा है। आज अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हम चलने के लिए तैयार नहीं। ये अहले यहूद और ईसाई जो रास्ता हमें दिखाएं, जो चलाएं, वो हमें बड़ा पसंद है। जो नबी का बताया हुआ रास्ता, जो हजरत सहाबा की सबील और रास्ता है, वो हमें बड़ा नापसंद है। इसलिए मेरे भाइयों, आज हम सहारों के मोहताज हैं, आज हम इज्जत मांग रहे हैं, आज हम अपना वकार ढूंढ रहे हैं, हम अपने सरताजों को तलाश कर रहे हैं, अपने वुरसा को तलाश कर रहे हैं। हाथ जोड़कर मेरी आपसे ये अपील है, अगर कामयाबी है तो वो राह खुदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, वरना राहत किसी चीज में नहीं। आप मुझे बताएं कि दुनियावी जिंदगी असल है या आखिरत की जिंदगी असल है? और आदमी फिक्रमंद होता है असल जिंदगी के लिए। अभी तो खुदा की कसम कोई महल में है, उसका भी वक्त गुजर रहा है, कोई किले बंगलों में है, उसका भी वक्त गुजर रहा है, कोई झोपड़ी में भी है, उसका भी वक्त गुजर रहा है। असल जिंदगी जब है जब ये दुनिया के सांस खत्म हो जाएं और मैं और आप ही मिलकर अपने महल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने ही बड़े भाई या छोटे भाई को, अपने ही वालिद या वालिदा को जब सफेद बगैर सिला कपड़ा पहनाकर अपने ही कंधों पर सवार करके उस मनोमन मिट्टी के नीचे डालकर जब वापस हो जाते हैं, असल जिंदगी वहां है। अब पूछा जा रहा है, दुनिया में हमने तुम्हें भेजा, बचपना गुजारा है, जवानी गुजारी है, कौन से दीन पर अमल किया है, रब के कौन से तकाजे पर उतरे हो? अल्लाह ने तुम्हें साहिब हैसियत और माल बनाया था, कहां खर्च किया है? सांपों का खेल देखने पर बरसात की है, या औरतों को नचवा कर उनके ऊपर नोटों की बरसात की है, या कुरान करीम की तालीमात पर नोटों को बरसाया है, या नबी की दरसगाहों को बचाया है, या मस्जिद के मनारों को सजवाया है, कि यतीमों के सहारा बना है, या बेवाओं के सरों पर इज्जत की चादर को डाला है? ये सारे सवाल होने हैं। इस माल के एतबार से भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के सामने जब हाजिरी होगी तो 5 सवाल ऐसे हैं कि उनका जवाब दिए बगैर बंदा अल्लाह के सामने से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। उन 5 सवालों में एक ये भी है, अल्लाह पूछेगा, हमने तुझे दुनियावी तौर पर इतना साहिब माल बनाया था, इतना इतना तुझे दिया था, उस माल को कहां से कमाया था और कहां खर्च किया आया था, ये हिसाब दे करके जा। वो 50,000 साल का दिन वैसे ही नहीं है, वो बड़ा इंसाफ का दिन है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें इस वक्त में जो नीमतों का दौर है, जो अल्लाह की तरफ से नीमतें बरसात की तरह बरस रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो, हरगिज हरगिज उनको नहीं शुमार कर सकते। अल्लाह की इतनी नेमतें हम रात और दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बादशाह को अल्लाह वाले ने दुनिया की हकीकत को समझा दिया था। बादशाह से एक अल्लाह वाला कह रहा है कि दुनिया की हकीकत तुम्हारी नजरों में क्या है?
दुनिया की दौलत तुम्हारी नजरों में क्या हैसियत रखती है? मेरी नजरों में तो एक प्याला पानी के बकदर भी दुनिया की हैसियत नहीं। वो बादशाह चौंक जाता है और उससे झुंझल करके कहता है कि दुनिया में इतनी दौलत है, इतना सोना चांदी और बंगले कोटियां हैं, तो एक प्याला पानी की हैसियत के बराबर इस दुनिया को कैसे समझ रहा है? वो अल्लाह वाला समझाता है कि इस पानी के प्याले को अगर आप नोश कर लें, इस पानी को पी लें तो आपकी प्यास बुझे, और अगर सारी दुनिया में आपको पानी ना मिले तो आप ही बताएं कि ये प्याला मेरे हाथ में हो, पानी इसके अंदर मौजूद हो और दुनिया में कहीं पानी ना हो, तो इस पानी को हासिल करके अपनी प्यास बुझाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा कि ऐसी जरूरत में तो अगर आधी सल्तनत की कुर्बानी देकर इस पानी के प्याले को हासिल किया जाए तो करना पड़ेगा। आधी सल्तनत खर्च करके पानी का प्याला हासिल होगा। जब अल्लाह वाले ने कहा कि जब आधी सल्तनत में ये पानी का प्याला तू हासिल कर लेगा, इस पानी को पीकर अगर वो पानी पेशाब बनकर बाहर नहीं आया, अल्लाह न करे किसी के साथ अगर ये बीमारी किसी को लगती है, कितनी बड़ी बीमारी है कि पानी पिया जा रहा है, निकलने का रास्ता बंद हो गया, जिसको बंद लगना कहते हैं, वो अल्लाह वाला कहता है कि पानी पीने के बाद अगर इसको निकलने का रास्ता बंद हो जाए तो फिर इस पेशाब को निकालने के लिए और करने के लिए फिर क्या दौलत खर्च करोगे कि आधी सल्तनत जितनी बची है फिर वो खर्च करनी पड़ेगी। तो एक प्याला पानी की कीमत सारी दुनिया की दौलत और बादशाहत की सल्तनत और इन सारी ताकतों से कहीं ज्यादा है। और हम अल्लाह की कितनी नियमतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद बनाया, हमें साहिब ईमान बनाया, अल्लाह ने हमें साहिब जाहो जलाल बनाया, अल्लाह ने हमें साहिब अजमत बनाया, साहिब ला इलाहा इल्लल्लाह बनाया। खुदा की कसम वो भी तो किसी बाप के पूत हैं, वो भी तो किसी माँ के लाडले हैं जो सुबह को उठते हैं, कोई पेड़ को सजदा कर रहा है, कोई पत्थर की मूर्ति को सजदा कर रहा है, कोई अपने हाथों से चिराग जलाकर उसी के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। अल्लाह ने कितना रहम फरमाया है। अगर हम सुबह को उठते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैहि नुशूर। तारीफ उस अल्लाह की है जिसने हमें सुलाया और सुलाने के बाद फिर दोबारा से जगा दिया। हम अल्लाह का नाम लेके उठते हैं, हम नियत बांधते हैं, रब को हाजिर समझते हैं और रहमान रहीम कहा जाता है। इय्याका नअबुदु हम वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये ईमान कोई वैसे ही अल्लाह ने दे दिया है, इसकी कुछ कीमत समझते हो? खुदा की कसम ये आखिरत के एतबार से कामयाबी की एक सनद और दलील है। कस्बा हर्रे वालों, मेरे नौजवानों, मुझसे तकरीर करना नहीं आती, मैं एक जुमला कहकर रुखसत होने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह ने जो ये ईमान दिया है आपके अंदर, मेरे दिल के अंदर, आपके दिल के अंदर, अल्लाह ने जो अकाईद बिठाए हैं ये बहुत कीमती खजाना है। दुनिया की किसी दौलत को भी हासिल करने के लिए रुपया पैसा खर्च कर लोगे, सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, मकान भी मिलेगा, बंगले गाड़ी भी मिलेंगी, मकान भी मिल जाएगा, ओहदे भी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो वो ईमान एक ऐसा है जो सोना चांदी खर्च करके भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चहीते चचा अबू तालिब के बराबर में खड़े हैं और अबू तालिब दुनिया से कूच करने वाले हैं। अभी सांसें चल रही हैं, अभी जबान में ताकत है, अभी आंख देख रही हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, चचा आपने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आप मेरी तरफ से दुश्मनों के सामने अड़े हैं, आपने बड़ी कुर्बानी दी है, आपने मुझे सफर हदर में साथ रखा है, कभी बाप के ना होने का एहसास नहीं होने दिया। चचा आप दुनिया छोड़ रहे हैं, कलीमा पढ़ लें, अल्लाह के सामने मैं आपकी शफाअत का हकदार हो जाऊंगा, अल्लाह से सिफारिश करूंगा। चचा के लिए जिद हो रही है। चचा कहता है, भतीजे तमाम दीनों में तेरा दीन जरूर आला है, तेरे चेहरे के अंदर वो कशिश है। जब तेरा चेहरा आसमान की तरफ उठता है, अल्लाह तबारक व तआला बारिश बरसाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन इन तमाम तारीफों के बावजूद भी कहते हैं कि भतीजे अगर इस वक्त में मैंने कलीमा पढ़ लिया और मैं मुसलमान हो गया, ये कौम कहेगी कि अबू तालिब मौत के खौफ से कलीमा पढ़कर मरा। उस वक्त में कुरान करीम आता है और इरशाद होता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ मेरे
चेहरे, ए मेरे लाडले, जिसको तू हिदायत देना चाहता है उसको हिदायत नहीं, हिदायत उसको मिलती है जिसको अल्लाह चाहता है। तो हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह ने मुझे और आपको हिदायत दी है, कलीमे से नवाजा है, इसलिए हम इसकी कदर करें, इसके तकाजों को सुने, अल्लाह के लिए जान और माल की हाजिरी रखें। मेरा तो पैगाम और ऐलान सिर्फ ये है, अगर अल्लाह की तरफ से तकाजा ये हो, मुसलमानों, ये दौर हजरात सहाबा का दुनिया ने देखा है और दुनिया ने देखकर उसको किताबों में लिखकर हम तक पहुंचाया है। हजरात सहाबा के सामने माल की कुर्बानी का नंबर आता तो तन के कपड़े उतार करके भी रख दिए जाते, क्योंकि उनके लिए मकसद दुनियावी जिंदगी नहीं थी, आखिरत की जिंदगी मतलब थी। अगर उनके सामने जान की कुर्बानी का मुतालबा भी किया जाता, उन्होंने अपनी जानों की भी परवाह नहीं की। खुदा की कसम, जान और माल की कुर्बानी देकर इस इस्लाम के पौधे को हरा किया है, इसकी पत्तियों को हरा किया है, इसके फूटने वाले फूलों से खुशबू जारी की है, अपने खून को बहाकर इस इस्लाम को जिंदा रखा है। हाथ उठाकर बताओ इंशाअल्लाह हम जान और माल के साथ इसमें हाजिर रहेंगे? दोनों हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह कि इस्लाम के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इसकी बुनियादों को मजबूत रखने के लिए, अपने अंदर जमने वाले, बैठने वाले अकाईदों पर दरवाजा बंद रखकर और उनको मजबूती से थाम कर अपने दिल में रखने के लिए जान और माल की कुर्बानी हम देते रहेंगे। हालात जो दुनिया में है अभी इससे भी बदतर आने हैं और आते रहेंगे, लेकिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं, हमारी जहां तक रसाई है, अगर हमारी जिम्मेदारी हमारे घर तक है, अगर हमारा इक्तिदार हमारे घर तक मौजूद है, आप उसी इहाते में कोशिश कीजिए। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारे पोते पड़पोते जो स्कूल कॉलेजों से जुड़े हुए हैं, वो किस वक्त जा रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, कहीं वो किसी नाजायज काम पर तो नहीं पड़ रहे। मैं भी कमरे में बैठा, इस पर मुफ्ती फरहत साहब ने तबसीरा जरूर कर दिया, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यूं कहूं, हमारे गैरों के कॉलेज और स्कूलों में हमारी मुस्लिम बच्चियों को सुबह को खड़ा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना कहने पर वो स्कूल कॉलेजों वाले मजबूर कर रहे होते हैं। अकाईद खराब करने की शक्ल उन्होंने बनाई हुई है। मैं आपसे यूं कहूं कि हमें अपनी बच्चियों को इतनी आला पैमाने पर तालीम नहीं देनी कि उनको सरकारी नौकर बनाना है। हमारे लिए मजहब में इजाजत नहीं कि हमारी मुस्लिम बच्चियां, हमारी मुस्लिम औरतें के बैंकों की नौकरी करें, वकालत की नौकरी करें, वो जज के ओहदे पर बैठे। मजहब इस्लाम ने औरत को छुपाने का हुक्म दिया है, औरत को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में औरत को इमाम बनाने का हक नहीं है, इसलिए कमाई करने के लिए मर्दों को हुक्म दिया है, औरतों को नहीं। लेकिन जरूरत के मुताबिक अपनी बच्चियों को हमें तालीम से आशना तो करना है, फिर रास्ता वो चलना है कि हमारी बच्ची तालीम भी हासिल करें और इस्लाम और ईमान भी बचा रहे। तो उसके लिए ऐसे मुजाहिद, ऐसे ये मर्द, ऐसे हमारे ये उलमा जिनमें सरे फहरिस्त इस मजमे के रूह रवा कारी मोहम्मद शाहिद साहब, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। आपने जो कदम जमाया है, जो मजबूत कदम उठाने का और अभी आगे इरादा किया है, अल्लाह आपके हौसले को बुलंद करे। वैसे तो ये कौम वो है कि जब भी कोई नया कदम कोई आलिम कारी हाफिज उठाएगा, इश्काल करने वाले पहले खड़े हो जाएंगे, उसके मोतरिज बनकर जरूर खड़े होंगे। महल्ले वालों को तकलीफ होगी, अहले मदारिस जो दूसरे हैं उनको भी तकलीफ होगी, ये चलता है। लेकिन हौसला मजबूत रखकर, क्योंकि अल्लाह के लिए जो भी आज तक किसी ने काम किया है, ये बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं, अल्लाह के लिए जब भी कोई किसी काम को लेकर खड़ा होगा, मुसीबत में गिरफ्तार होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कलीमा पढ़कर अपने आप को मुतमईन करके मत बैठो, अब आजमाइशें तुम्हारे ऊपर ऐसे उतरेंगी जैसे आसमान से पानी के कतरे आएंगे। सुबह को मुसीबत कोई और होगी, शाम को मुसीबत कोई और होगी, और ये मुसीबत आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन कहिए हाथ उठाकर मेरे साथ, इंशाअल्लाह हम सारी मुसीबतों का सामना करेंगे, लेकिन मजहब इस्लाम के हक में कभी कुछ सौदा होने नहीं देंगे कहीं, इंशाअल्लाह।
इस्लाम की हिफाजत में हम अपना जानो माल लगाएंगे, इसी पर हम जिंदा हैं। जब तक हमारी रगों में दौड़ने वाला खून है, जब तक हमारी सांसों में चलने वाला सांस है, हम इसको तकाजे देते रहेंगे, इसको इस चीज पर उभारते रहेंगे कि अगर हमारी जिंदगी में इस्लाम जिंदा है, ईमान जिंदा है, तो तू भी जिंदा है। जिस दिन तेरी रगों में इस्लाम न रहा तो फिर तू भी जिंदा नहीं है। इस दुनिया की बका बड़े बड़े मकानों पर नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जब तिमंजली बन जाएगी, 10-10 महल खड़े हो जाएंगे तो दुनिया मजबूत होगी। नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि जब तक मेरे नाम को लेने वाला, मेरे सामने सजदा करने वाला, नारे तकबीर की सदा लगाने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला, मेरे नबी का जिक्र करने वाला, मेरे नबी की दास्तान को सुनाने वाला, मेरे नबी की कुर्बानियों को सुनकर ऐसी ही कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाला इस जमीन पर जब तक मौजूद रहेगा। कुरान करीम में आयतें मौजूद हैं, इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूम कदरत। ये वक्त कब आएगा? ये वक्त वही आएगा जब इस जमीन पर अल्लाह को पुकारने वाला नहीं होगा, सजदा करने वाला नहीं होगा। तब कयामत आएगी, एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला सच्चाई के साथ अगर जमीन पर रहेगा, सूरज अपने वक्त से आएगा, आसमान अपनी जगह रुका रहेगा, जमीन रुकी रहेगी। लेकिन जब इस जमीन को ईमान वालों से खाली कर दिया जाएगा तो जमीन खत्म हो जाएगी। इदस्समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूर वुसिरत। फिर आदम से लेकर कयामत तक मरकर दबने वाले और कब्रों में जाने वाले उठेंगे। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन खबरों को उगल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, इस इंसान को बताना चाह रहा हूं कि ये कौन सा इंसान होगा। अल्लाह कुरान में कहता है इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, याद करो उस वक्त को जब इस जमीन को हिला दिया जाएगा। व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, जब जमीन से सारा वजन बाहर आएगा, जब सारे मुर्दे निकलने का वक्त आएगा, आसमान से सूरज गिरेगा, चांद सूरज सितारे सैयारे सब गिरेंगे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खत्म हो जाएंगी, तमाम जमीन के खले खींचकर बराबर करने का वक्त आएगा। ये दुनिया का निजाम तहस नहस होने का वक्त आएगा। उस वक्त में वो इंसान कहेगा जिसके सीने में ईमान नहीं होगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना था, आसमान को तो अपनी जगह पर रहना था, ये अचानक सूरज क्यों गिर गया, ये चांद क्यों गिर गया, ये तारे क्यों टपक रहे हैं, ये दरिया ये आग के शोले क्यों उबाल रहे हैं, ये जमीन क्यों फट रही है, ये दरख्त क्यों लुढ़क रहे हैं, ये पहाड़ क्यों उड़ रहे हैं। लेकिन जो साहिब ईमान है वो तो पहले से ही जानता है कि ऐसा हो करके रहेगा। कयामत आएगी कि नहीं आएगी? हाथ उठा के बताओ, आएगी कि नहीं? अब क्या मानूं, आप नहीं पे हाथ उठा रहे, यहां पे हाथ उठा रहे हैं। कयामत तो चल रही है, कयामत तो शुरू बहुत पहले हो चुकी, बहुत सारी निशानियां आ रही, लेकिन अपने आखिरी सांस तक कोई नौजवान बच्चा, बुजुर्ग, कोई माँ बहन, कोई मेरा प्यारा बच्चा, मासूम बच्ची, यहाँ जो भी है, हमें अपनी जिंदगी तक के लिए फिक्रमंद रहना है। इस पुरफितन दुनिया में अपने वजूद को भी बरकरार रखना है। इससे कहीं ज्यादा फिक्र हमें अपने ईमान की हिफाजत में, जब भी कोई तकाजा हो उसके लिए हमें खड़ा होना है। कुर्बानी देने का नंबर आए तो पीछे नहीं हटना, जान जाए चली जाए, माल जाए चला जाए, लेकिन ईमान जाए ना हो, ये फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, हमारे सड़कों पर, हमारे रास्तों पर हमारे नौजवान बच्चों के ईमान को कैसे खराब किया जा रहा है, नौजवान बच्चियों के ईमान को कैसे खराब किया जा रहा है, मुझे उस फहरिस्त में नहीं जाना। आप अपनी सी कोशिश कीजिए, अपनी औलाद पर नजर कसिए, हमारा बेटा कहां जाता है, हमारी बेटी कहां जा रही है, क्या वो दीन हासिल कर रही है, कौन से स्कूल से जुड़ रही है। और मैं तो ये
ये कहता हूं कि गैरों के इदारों से अगर कुल्ली इज्तिनाब कर लिया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कारी शाहिद जैसे मुजाहिद मिल्लत ने ये कदम बढ़ा दिया और ऐसे बहुत सारे कदम हर बस्ती में बढ़ाए जा रहे हैं कि हमारी बच्चियों को दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीमात से भी रोशनास किया जाए इंशाअल्लाह। मुझे बड़े खुशी हुई, बताया गया कि ईद के बाद से जो मुकम्मल कोर्स आलिमा का होता है इसी छोटी सी इमारत में हमारी बच्चियों के लिए, क्योंकि हमारी बड़ी बच्चियां यहां पढ़ती हैं, उनको मुकम्मल इस्लामी कोर्स जो 5 साल कोर्स है उसको कराने के लिए ईद के बाद मुकम्मल शक्ल दे दी गई है। लेकिन मैं कारी शाहिद साहब को यह भी बताना चाह रहा हूं, जब आप उस काम को ईद के बाद लेकर बैठेंगे तो मुखालिफ गेट के ऊपर खड़े नजर आएंगे, लेकिन इस चीज से पीछे नहीं हटना। जब भी अल्लाह के लिए कोई कदम उठा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जितनी मुसीबतें आई हैं आपने अपनी जबान से कहा है, इतना तमाम नबियों को नहीं सताया गया जितना अकेले नबी नामना के दुर्रे यतीम और लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। अल्लाह के नजदीक तो जो भी चलेगा कदम उठेगा, मुखालिफ उसके खड़े होंगे, ताना तशनी वाले खड़े होंगे। लेकिन हर्रे वालों, मैं आपसे कहना चाह रहा कि कारी साहब के इस इरादे में इंशाअल्लाहुल अजीज कहो हम जानो माल से शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। हम अपनी बच्चियों के सर से रुपट्टा सरकने नहीं देंगे, हम अपनी बच्चियों की इज्जत को दागदार होने नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को नालायक होने नहीं देंगे। उनकी ईमान की फिक्र, उनके अकायद की फिक्र, कुरान करीम की तालीमात उनकी जिंदगी में है कि नहीं, इसकी फिक्र के लिए हम इंशाअल्लाह कोशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार जो मजहब तुझे पसंद है, जौन से मजहब को तूने कुरान में पसंद करके ऐलान फरमाया है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह उसी इस्लाम के लिए हमें जिंदा रखना। जब आखिरी वक्त आए तो इसी इस्लाम की कुर्बानी चाहते हुए और हमारी तरफ से कबूल करते हुए हमें दुनिया से जाने का मौका दे देना। मेरे भाइयों, अपनी नस्ल में ईमान और इस्लाम को बरकरार रखने के लिए ये मदारिस बड़े मजबूत किले हैं, इनको महफूज रखो। जब तक ये मदारिस महफूज हैं, ये स्कूल महफूज हैं, ये इस्लामी स्कूल महफूज हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल बड़े रोशन में रहेंगे। और अगर ये महफूज न रहे तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बड़ा तारीख होने वाला है, बड़ा जहालत भरा दौर चल रहा है। पल पल हिफाजत रखिए, कदम फूंक फूंक कर रखिए, वो दौर चल रहा है। हर लुकमे को देखिए कि जिस भी लुकमे को बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी डलिया से उठा रहे हो और मुंह की तरफ ले जा रहे हो, क्या ये लुकमा हराम का तो नहीं है? क्या इस लुकमे को खाने से मजलूमों की बद्दुआ हम तक तो नहीं आ रही, पड़ोसियों की आंतें तो नहीं तड़प रही, पड़ोस में कोई बच्चा नहीं बिलक रहा, महल्ले में किसी को दिक्कत तो नहीं है? खेत के बराबर पड़ोसी खेती को इस लुकमे से तो कोई चारा कार नहीं है। क्या ये लुकमा हलाल का है? बस इतना गौर कर लीजिए, जब हलाल का लुकमा हलक में जाएगा तो वो हलाल ही काम कराएगा, हराम का लुकमा जमीन हलक में जाएगा तो फिर वो हराम ही काम कराएगा। इसलिए मेरे भाइयों, इस मजहब इस्लाम की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला करते रहेंगे और उसके साथ अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारी हिफाजत भी बरकरार रहेगी। कहो इंशाअल्लाह। हमारी हिफाजत किसी दुनियावी हाकिम के कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में नहीं। अल्लाह हमारा मुहाफिज है, अल्लाह हमारा खालिक और मालिक और राज़िक है, ये हमारे अकायद हैं और यही हमारा ईमान है। इसलिए मेरे भाई, हम अपनी रहती जिंदगी में इस मजहब इस्लाम के तकाज़ों को देखते रहें, सुनते रहें और इस पर अमल पैरा रहें। अपने खून पसीने की कमाई का मुतालबा अगर आए तो कुर्बान करें, जान का मुतालबा आए तो कुर्बान करें। बड़ी खुशी हुई कि नाम स्कूल का है, लेकिन आज एक हाफिज कुरान का भी नाम कि जिसके सर पर दस्तार फजीलत अभी बंधने वाली है। ये सुनहरा मंजर भी मेरी और आपकी आंखें देखेंगी। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अब इसके लिए हम चलते चलते बात खत्म करने से पहले, मेरा दिल चाहता है कि हम बात खत्म करने से पहले इस मदरसे की दरो दीवार को और मजीद मजबूत करने के लिए और जिस आलिमा कोर्स को ईद के बाद निजाम के तहत चलाने का हजरत मोहतमिम साहब इरादा कर चुके हैं, उसके इंतजाम के लिए जाने से पहले हम कुछ ना कुछ उसके लिए इंतजाम करें। इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। सब तैयार हो? इंशाअल्लाह।